हेलो फ्रेंड्स, मंजाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी भारत की जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा के लिए, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको भारत की जनगणना 2011 से संबंधित कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी सारे कॉन्सेप्ट हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जो बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम बताते हैं। उसके बाद हम बताएंगे जनगणना 2011 में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना 2011। पहला इसमें पॉइंट है हमारा, 2011 में जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी जो 2011 में हुआ। और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। कौन थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा, सेकेंड नंबर पॉइंट, 2011 में जनगणना का शुभंकर, शुभंकर इसका क्या था? प्रगणक शिक्षिका। क्या था इसका जो कि शुभंकर था? शुभंकर प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी जो कि चिदम्बरम ने इस शुभंकर का अनावरण किया था। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है भारत की जनगणना 2011, ये क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है, किसी भारतीय शहर की पहली जनगणना यानी पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर यानी वाल्टर द्वारा आयोजित की गई थी। भारत में जनगणना के इतिहास में हेनरी वाल्टर को जनगणना का जनक कहा जाता है। यानी जनगणना का आपको यहाँ से एक प्रश्न उठता है, जनगणना का जनक भारत में किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी वाल्टर को कहा जाता है भारत की जनगणना के जनक। इन्होंने साल 1830 में ढाका यानी बांग्लादेश का राजधानी है जो कि ढाका में पहली पूर्ण जनगणना की थी। यहाँ पे अगला पॉइंट आता है स्वीडन, जो कि 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। कौन देश है? स्वीडन देश है। सेकेंड नंबर पॉइंट आता है अमेरिका, 1790 में दशकीय जनगणना की शुभारंभ करने वाला पहला देश है। और यहाँ पे अगला पॉइंट आता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक जो कि 69 में सूचीबद्ध है। यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा है, गृह मंत्रालय भारत में जनगणना के लिए क्या है? जिम्मेदार है। यानी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत के जनगणना के लिए जिम्मेदार कौन है? तो यह है जो कि गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। अगला पॉइंट आता है हमारा, दिया है आदर्श वाक्य। यहाँ पे आदर्श वाक्य में दिया है, यहाँ पे आप हेडिंग पढ़ सकते हैं। 2011 जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है? आदर्श वाक्य है जो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यहाँ पे दिया है पॉइंट में, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली उस समय 2011 में जनगणना के आयुक्त थे। और यहाँ पे 2011 की जनगणना का अनुमानित जो कि लागत कितना लगा था? 2200 करोड़ लगा था। कितना लगा था? 2200 करोड़ लगा था उस समय। अगला हमारा पॉइंट है, भारत की जनगणना 2011 में चरणों में यानी 2 चरणों में आयोजित हुआ था। कितने चरणों में? 2 चरणों में आयोजित हुआ था, आयोजित की गई थी, सॉरी यहाँ पे की गई थी। और यहाँ पे जो कि दिया है पॉइंट, 2011 की जनगणना में जो कि जनसंख्या गणना के दौरान 29 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अब बात करते हैं 2021 की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया है, इसे हम जानते हैं 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो जो 2021 में जनगणना हुआ था, यानी देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है 2021 में जनगणना 16 भाषाओं में होगी। यानी जो होगी मतलब ये जो होने वाली थी वो टल की 2021 में नहीं हुई थी जनगणना।
यहाँ पे दिया है मृत्युंजय कुमार जो कि नारायण भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त है। आदर्श वाक्य इसका है जो कि जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका क्या है आदर्श वाक्य है जो 2021 में हुआ था। अगला यहाँ पे पॉइंट है 2021 की जनगणना भारत में पहली बार जो कि डिजिटल जनगणना होगी, यानी यह डिजिटल जनगणना हुई है। यह देश की जो कि 16वीं और स्वतंत्र भारत की जो कि 8वीं जनगणना होगी। केंद्र सरकार 2025 में लंबे समय से प्रशिक्षण जो कि जनगणना आरंभ यहाँ पर जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही थी, जिसमें 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह जनगणना मूल रूप से 2021 में निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 से महामारी के कारण यह कुछ देर हुई, यानी 2021 में होने वाली थी वह 2021 में नहीं हो, क्योंकि उस समय कोरोना का माहौल था और ये जनगणना जो कि टल गई। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है भारत और दुनिया में जनगणना जो कि वृद्धि से जुड़े कुछ खास बातें आपको हम बताते हैं। चलिए, यहाँ पे भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा जो कि 1961 से 1971 के दशक में थी, जब यह जो कि 24.80% रही थी। यह भारत का एकमात्र ऐसा दशक था जब जनसंख्या वृद्धि दर जो कि 20% से ज्यादा रही थी उस समय। अगला पॉइंट है भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि 1951 से 1981 के दशक में थी। इस दौरान मृत्यु दर तेजी से कम हुई, लेकिन प्रजनन दर ज्यादा रही। उस समय प्रजनन दर क्या रही? ज्यादा रही 1951 से 1981 ईस्वी तक। अगला पॉइंट है हमारा केंद्रीय शासित प्रदेश जो कि दादर और नगर हवेली में 2001 से 11 के बीच सबसे जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। इस दौरान यहाँ की जनसंख्या 55.88% बढ़ी थी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खास बातें हैं ये भी। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है। ये 2000 जितने भी हैं। शिशु लिंगानुपात 0.0 से 6 वर्ष तक से लेके जो कि कितना हो गया है 927 से घटकर 919 हो गया है। और यहाँ पे 11 में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एससी के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है 20.14 यानी 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16% ही है, यानी 16%। 2011 में अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना है तो उस समय है 945 2011 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ पे 2001 और 11 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि कितनी रही है 20.8% रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स भारत और दुनिया में जो कि जनसंख्या वृद्धि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण यानी खास बातें हैं। 2011 में जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल संख्या का 8.6% है। 2011 में अनुसूचित जनजाति एसटी का लिंगानुपात 990 है और 1 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजाति एसटी की दशक वृद्धि कितनी रही है तो इसकी दशक वृद्धि 23.7% रही है। अब यहाँ पे बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या यानी 31.2% और जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% रही है। यहाँ पे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी है 121 करोड़, आपको पता ही होगा। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, जिसमें ये कितना है 62,32,000 यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे दिया है 62,32,70,200 कितना है 58, इसमें यानी 51.47% पुरुष है एवं महिला कितनी है, इसमें महिलाएं हैं जो कि 58,75,85,719 यानी
48.53% महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या भी विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है 70.5% है। यहाँ पे जनसंख्या देखते हैं यानी राज्य देखते हैं। भारत के सबसे जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं जो कि घटते क्रम में, तो फर्स्ट पे आता है उत्तर प्रदेश, सेकेंड पे आता है महाराष्ट्र और थर्ड पे आता है बिहार। अगला यहाँ पे आता है हमारा पॉइंट, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्य यानी बढ़ते क्रम में, तो यह सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन रहे हैं, तो दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। अब यहाँ पे कुछ जिला की बात कर लेते हैं, तो सबसे अधिक यानी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जो कि महाराष्ट्र यानी जिला थाने महाराष्ट्र है। और भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो कि दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। शहर की बात कर लेते हैं, इससे संबंधित आपको परीक्षा में जो कि एक से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व से संबंधित जिला, सबसे अधिक जिला में बताना है कौन से जिला में है, शहर में बताना पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर जो कि कपूरथला पंजाब में है। यहाँ पे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी यहाँ पे कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व इक्वल टू होता है कुल जनसंख्या अपान कुल क्षेत्रफल। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राज्य देखते हैं यहाँ पे, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार जिसमें 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल जिसमें 860 हैं। भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले टॉप 3 राज्य जो कि बढ़ते क्रम में आपको बताने हैं, अरुणाचल प्रदेश जिसमें 17, मिजोरम में 52 और सिक्किम में कितना 86। ऐसे ही हम देख सकते हैं जनसंख्या 10 की देख सकते हैं, जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर कितना हो गया है 1.64% हो गई है, जबकि 10 की वृद्धि दर 21.54% से घटकर कितना 70.7% हो गई है। नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक जिसमें -0.6% रही है। राज्य आपको बताना है, भारत के सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले टॉप 3 राज्य जो कि मेघालय 27.8%, अरुणाचल प्रदेश 26% और बिहार। भारत के न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जो कि टॉप 3 राज्य कौन से हैं, नागालैंड आता है 0.47%, केरल पे 4.9 और गोवा पे 8.2%। ऐसे ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश और जिला जनसंख्या 10 के माध्यम से। लिंगानुपात देखते हैं यानी सेक्स रेशन देखते हैं। लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या। भारत में लिंगानुपात 933 से बढ़कर जनगणना 2011 में 943 हो गया है। राज्य देखते हैं, भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले टॉप 3 राज्य केरल जिसमें 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 है। ऐसे ही देख सकते हैं भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाले टॉप 3 राज्य जैसे हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूके में देख सकते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी रहा जिसमें 1037 है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव जिसमें 618 रहे हैं। जिला की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो कि माहे पुडुचेरी और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन है। अब फ्रेंड्स बाल लिंगानुपात आप देख लीजिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या वाला इसे भी आप पढ़िए, और यहाँ पे अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या इसे भी पढ़िए। अब साक्षरता दर की बात करते हैं तो भारत में वास्तविक साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की साक्षरता व्यक्तियों की कुल संख्या को जो कि 7 और उससे
अधिक आयु की जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या से वृद्धि सॉरी यहाँ पर विभाजन करने और 100 से गुणा करके मानी जाती है। जैसे हम कह सकते हैं 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.40% पुरुषों के लिए और 82.14% महिलाओं के लिए, जिसमें 65.46% है और इनका अंतर कितना है 60.8% है इनका अंतर। अब राज्य देख सकते हैं साक्षरता दर वाले, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम फ्रेंड्स बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 640 जिले शामिल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है 2011 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हिंदू है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति यानी 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ऑप्शन बिहार व पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे यानी किस राज्य में भारत में जो कि बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर थी कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर 74.04%। आपको हमने अभी बताया, थ्योरी में बताया। यहाँ पे देख सकते हैं 2011 की जनगणना के परिणाम से पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता का दर 74.04% पुरुषों के लिए, जिसमें 82.14 और महिलाओं के लिए कितना 65.46 है। साक्षरता आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, साक्षरतों की संख्या अपान 7 प्लस आयु वाली संख्या इंटू 100 कर देंगे। अगला 7 नंबर प्रश्न है जनसंख्या यहाँ पर जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो आपको ये पता होगा 10 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आंसर कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? तो यह है जो कि नागालैंड। अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो यह रही है जो कि मेघालय राज्य की रही है। मेघालय की राजधानी क्या है आप उसका आंसर कमेंट कीजिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम जो कि अनुसूचित जाति यानी एसी आबादी है? किस राज्य में है? तो यह है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह है जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना यानी अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात है जो कि 949 है। ये 2011 के अनुसार है, जनगणना के अनुसार है। अगला 14 प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह है हिंदी, यानी ऑप्शन हिंदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ जो कि सती प्रदेश यानी सती प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16वां प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस उम्र और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकते हैं को साक्षर साक्षर माना जाता है। तो यह जो कि ऑप्शन 7 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत कितना है, यानी कितना है मुसलमानों का। तो 40.2% 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे कम यानी सबसे अधिक अंतर है। तो ऑप्शन राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। तो यह परिकलन किया जाता है देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। तो यह है जो कि पुंडुचेरी में है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। तो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला जो कि शेरशिप है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर दर 90% से अधिक है। तो यह है जो कि मिजोरम में अधिक है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, भारत में वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत जनसंख्या धीरे धीरे वर्ष घट रही है, यानी तो किस वर्ष से घट रही है। तो 1981 से घट रही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग जो के अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री थी कितनी थी। तो थी जो कि 919। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं। इस तो टॉप 3 राज्य हैं जो कि हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं। तो यह है जो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। अगला क्वेश्चन है, 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर अभी तक गांवों में रहने वाले भारतीय का प्रतिशत, यानी भारतीयों का प्रतिशत कितना है गांव में रहने वाले। तो यह जो कि 68.8%। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षर दर कितनी है। तो यह है जो कि 82.14% और पुरुषों में और महिलाओं में कितना 65.46%। 30 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंगानुपात है। तो किस राज्य में है। तो यह है हरियाणा राज्य में। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में भारत की जनगणना 2011 से संबंधित थ्योरी के माध्यम से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सभी प्रश्न बता दिए जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी मेहनत और वीडियो पसंद नहीं होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।